Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 5 from the lesson In the Kingdom of Fools. मूर्खों के राज्य में. She thought for a minute and said, जब नर्तकी ने स्वीकार कर लिया कि वह उस गली को आया जाया करती थी जिस गली में मिस्त्री मकान बना रहा था, तो उसको उस चोर की मौत का अपराधी ठहराया गया. तो फिर क्या होता है? सी थॉट फॉर ए मिनट. सी थॉट उसने सोचा, फॉर ए मिनट एक क्षण के लिए. एंड सेड कहा, क्या कहा? माई लॉर्ड वेट, मेरे स्वामी ठहरो, प्रतीक्षा करो. आई नो नाउ, मुझे स्मरण है अब भी. वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन द स्ट्रीट, डाउन दैट स्ट्रीट. मैं वाई आई वॉज वॉकिंग, मैं क्यों आया जाया करती थी. अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, उस गली में. मैं उस गली में क्यों आया जाया करती थी, ये मुझे अभी भी याद है या स्मरण है. आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी. नर्तकी ने कहा, आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना दिया था. टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को. टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ आभूषण बनाने के लिए. फॉर मी, अपने लिए. मैंने अपने लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ आभूषण बनाने के लिए सुनार को कुछ सोना दिया था. ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, वह एक सुस्त बदमाश था, दुष्ट व्यक्ति था. ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने अनेक बहाने किए, अनेक बहाने बनाए. सेड, और कहा. ही वुड गिव इट नाउ, वह उसके आभूषण अब देगा. एंड ही वुड गिव इट देन, वह उसका आभूषण या इसको फिर देगा. एंड सो ऑन ऑल डे, और वह ऐसा पूरे दिन कहता रहा. ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम्स, उसने मुझसे अपने घर के एक दर्जन, ए डजन टाइम्स, एक दर्जन बार अपने घर को बुलाया या घर आने के लिए उसको बुलाया या चक्कर लगवाए. उसने उस सुस्त बदमाश सुनार ने मुझसे अपने घर के एक दर्जन चक्कर कटवाए. That was when, उसी समय. This bricklayer saw me, उसी समय इस मिस्त्री ने मुझे देखा. It is not my fault, ये मेरा दोष नहीं है. My lord, मेरे स्वामी. It is the damned goldsmith's fault, ये तो उस दुष्ट सुनार का दोष है. डैम्ड मीन्स दुष्ट, फॉल्ट मीन्स दोष. ये तो उस दुष्ट सुनार का दोष है. पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्यूटली राइट, थॉट द किंग, वेइंग द एविडेंस. वेइंग द एविडेंस, साक्षी का. एविडेंस मीन्स साक्षी. वेइंग मीन्स आकलन करते हुए, साक्षी का आकलन करते हुए. द किंग थॉट, राजा ने सोचा. पुअर थिंग, बेचारी महिला, बेचारी नर्तकी. शी इज एब्सोल्यूटली राइट, वह पूर्णतया सही कहती है. वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट. एट लास्ट, आखिरकार. कल्प्रिट, बदमाश. आखिरकार हमने सही या वास्तविक, रियल मीन्स वास्तविक, अपराधी को ढूंढ निकाला है.
आखिरकार हमने वास्तविक अपराधी को ढूंढ निकाला है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर ही इज हाइडिंग। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को पकड़ लाओ, बुलाओ, वेयर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वह छुपा हुआ हो। एट वंस, तुरंत बुला करके लेकर आओ। एट वंस मीन्स तुरंत। द किंग्स bailiffs searched for the goldsmith who was hiding in a corner of his shop. The king's bailiffs, bailiffs कहते कानूनी अधिकारी या कानून के अधिकारी। राजा के कानूनी अधिकारियों ने उस सुनार को ढूंढा Who was hiding in a corner of his shop, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। राजा के कानून के अधिकारियों ने उस सुनार को ढूंढ निकाला या तलाश लिया जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. When he heard, जब उसने सुना, the accusation, अपराध, against him, अपने विरुद्ध, जब उसने अपने विरुद्ध लगे अपराध या आरोप को सुना। accusation means अपराध या आरोप। जब सुनार ने अपने विरुद्ध लगे अपराध या आरोप को सुना तो he had his own story to tell, तो उसकी सुनाने के लिए अपनी ही कहानी थी। My lord, he said, उसने कहा, मेरे स्वामी, I am a poor goldsmith, मैं तो एक गरीब सुनार हूं। It is true, ये सत्य है। Dancer come many times to my door, नर्तकी कई बार मेरे घर आई, मेरे दरवाजे पर आई। I gave her excuses, मैंने उससे बहाने बनाए। Excuse means बहाने। Because, क्योंकि I could not finish making her jewelry, क्योंकि मैं उसके आभूषण नहीं बना सका। Before I finished the rich merchant's order, I finished, before means पहले, I finished पूरा करने, द रिच मर्चेंट्स धनी व्यापारी के, ऑर्डर्स मीन्स आदेश, मैं धनी व्यापारी के आदेशों को पूरा करने से पहले इस नर्तकी के आभूषण नहीं बना सका। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, उनकी शादी होने वाली थी। वेडिंग मीन्स शादी, कमिंग मीन्स आने वाली या होने वाली थी। दे वुडंट वेट, वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप जानते हैं कि धनी लोग कितने बेसब्रे होते हैं। इम्पेशेंट मीन्स बेसब्र, कि धनी लोग कितने बेसब्र होते हैं, आप इस बात को जानते हैं। Who is the rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry, made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of this wall, which has now fallen on an innocent man and killed him? Can you name him? आगे कहता है राजा, हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुम्हें इस बेचारी, इस गरीब महिला के आभूषणों को बनाने से रोके रखा। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, उसको इधर उधर चक्कर लगवाए।
विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस मिस्त्री के ध्यान को हटाया। डिस्ट्रैक्टेड मीन्स ध्यान को हटाया। विच मेड ए मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने उसकी दीवार को खराब कराया। मेड ए मैस ऑफ का मीनिंग है स्पॉइल्ड, जिसने उसकी दीवार को खराब करवा दिया। विच हैज नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट, जो अब एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर गई है। हैज फॉलन गिर गई है, ऑन एन इनोसेंट मैन एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, सुनार ने उस व्यापारी का नाम बता दिया। नेम्ड मीन्स नाम बताया एंड नाम लिया। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैज फॉलन। ही वॉज नन अदर देन, वह कोई और नहीं था बल्कि उस घर का वास्तविक मालिक था। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिर गई थी। गोल्डस्मिथ ने कहा कि वह और कोई नहीं बल्कि उसी घर का मालिक है जिसके घर की दीवार गिर गई है। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट। नाउ जस्टिस, अब न्याय, हैड कम फुल सर्किल, पूरे चक्र पर आ गया है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, वापिस व्यापारी पर, यानी कि अब न्याय वापिस व्यापारी पर आ गया है। When he was rudely summoned back to the court, he arrived crying. When, जब, he was rudely means अभद्रता से या अशिष्टता के साथ, summoned बुलाया गया, back to the court वापस दरबार में। जब अभद्रता के साथ, अशिष्टता के साथ उसको दरबार में बुलाया गया, he arrived crying, तो वह रोता हुआ आ पहुंचा या आया। It was not me but my father who ordered the jewelry. तो व्यापारी कहता है it was not me, इसका मैं अपराधी नहीं हूं, but my father, बल्कि मेरे पिता हैं, who ordered the jewelry, जिसने आभूषण बनाने का आदेश दिया था। व्यापारी ने कहा कि आभूषणों को बनाने का आदेश मैंने नहीं दिया था, बल्कि मेरे पिताजी ने आभूषणों को बनाने का आदेश दिया था। He is dead, वह मर गए हैं। I am innocent, मैं निर्दोष हूं। इस तरह की दलील व्यापारी दे रहा है। तो यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन की मिलते हैं आपसे। और विदा लेने से पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी कक्षा का कार्य समय से मिलता रहे, समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। थैंक्स।